हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज का हमारा कोट है, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सक्सेस तो देखिए आपके पास नहीं आएगी, उसके लिए आपको क्या खुद ही जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको जब हार्ड वर्क जब आप करेंगे, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करेंगे तो फिर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए उसके लिए हार्ड वर्क किसको करना है? आपको खुद को ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फरवरी 2024। सो कौन सा देश जो कि फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सी कंट्री जो है इसे होस्ट करेगी? तो राइट आंसर इज यूएई जो है इस मीटिंग को होस्ट करेगी और ये मीटिंग होगी 2024 में। ठीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ, all of which are countries or customs unions, and take decisions on all matters under any of the multilateral trade agreements। देखिए जितने भी WTO के मेंबर्स है कि सभी को एक साथ लेके आता है। और जो भी देखिए इसमें क्या होगा कि जो किसी भी एक तरीके से जो डिसीजंस है यहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो भी मैटर्स के ऊपर डिसीजंस है उन सभी मामलों पर जो है वो ये सभी आपस में बैठकर निर्णय लेते हैं। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। एंड यूजुअली ये हर 2 साल में जो है इसको मतलब एक बार 2 साल में ये जो मीटिंग है वो होती है। अब यूएई इसे होस्ट कर रहा है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। बात करें WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके नाइजीरिया के नगोसी ओकोंसा इवेला। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं इसकी? 164। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री टॉप्ड इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। तो ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है? तो टॉप पर जो कंट्री रही है वो है फ्रेंड्स फिनलैंड। अब एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इंडिया कौन सी रैंक पे रहा है? इंडिया रहा है इसमें 68th पोजीशन पे अलोंग विद अल्जीरिया। मींस अल्जीरिया भी जो है वो 68 पोजीशन पे रहा है भारत के साथ। चाइना की पोजीशन इसमें रही है 25th। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप किसने किया? फिनलैंड ने। इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 68th। कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं जैसे ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस। तो इसमें भारत रहा 3रे नंबर पे, टॉप करा इसमें चाइना ने। आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश किया गया उसमें इंडिया रहा 87 प्लेस पे, टॉप पे रहा यूएई। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स में भारत की रैंक रही 48, टॉप पे रहा सिंगापुर। लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग्स जिसमें भारत रहा 8th पे, पाकिस्तान इसमें पहले नंबर पे रहा। ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स जो कि नाइट फ्रैंक ने जारी करी, और इस इंडेक्स में जो मुंबई है फ्रेंड्स इसकी रैंक रही है 22 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम बजाज एलियांस। तो बजाज अलियांस से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी ने, जिनके पास में है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री। अच्छा, नितिन गडकरी जी से अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए इन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस मैराथन जो है वो इसे कॉन्फ्रेंस मंथन इसको इनॉग्रेट किया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में। नितिन गडकरी जी ने ही इंडिया की पहली AC डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बस है इसे मुंबई में लॉन्च किया था। और इस बस का नाम भी ध्यान रखिएगा, स्विच EV जो है वो इस बस का नाम है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था टोयोटो का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में।
तो ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नितिन गडकरी जी से। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो बजाज एलियांज का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसे नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। यहाँ पे अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड इंश्योरेंस की, जो कि हेल्प करेगा रिप्लेस बैंक गारंटीज़ को, ये बदलने में मदद करेगा, is expected to optimize capital for contractors while giving a flip to the country's infrastructure sector। तो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको बढ़ावा देते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके लिए पूंजी का अनुकूलन करने की तरीके से ये एक तरीके का एक्सपेक्टेशंस है कि इनकी जो कैपिटल है उसको ऑप्टिमाइज करेगा। तो ये बैंक गारंटीज़ को रिप्लेस करेगा श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently who has launched India's first green steel brand, जिसका नाम क्या है, कल्याणी फरेस्टा, इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फरेस्टा को किसने नई दिल्ली में लॉन्च किया? सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसे लॉन्च किया है। और इनके पास में ना स्टील मिनिस्ट्री भी है, ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री भी है इनके पास में, स्टील मिनिस्ट्री भी है इनके पास, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपको ऑलरेडी एक अलग वीडियो भी प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको ट्रिक से सभी मिनिस्टर्स के पास कौन कौन से मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सब याद कराया गया है, तो ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपने तरीके का ये स्टील का जो निर्माण है, ये पुणे बेस्ड स्टील कंपनी है कल्याणी ग्रुप के द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके जो है यहाँ पे स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो ज़ीरो हो जाएंगे बिल्कुल। तो कार्बन एमिशंस को ज़ीरो करते हुए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पर स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। द प्लांट वेयर ग्रीन स्टील इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड हैज़ अ कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2,50,000 टन्स ऑफ स्टील की। और कहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा, और किसके द्वारा, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लॉन्च किया, कहाँ पर? तो राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 अ स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड फैमिलीज़। जो ऐसी फैमिलीज़ है जो आर्थिक रूप से वंचित परिवार हैं, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना अरुणोदय 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इस योजना को असम राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसका उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक रूप से वंचित फैमिलीज़ हैं उनको जो है फाइनेंशियली सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अराउंड 17 लाख वुमेंस को रिसीव होगा अमाउंट 1250, मतलब हर एक को 1250 जो अमाउंट है वो रिसीव होगा हर एक 10th ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के 10 को उनको रिसीव हो जाएगा उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, डीबीटी के थ्रू उनको जो अमाउंट है वो रिसीव होगा, ताकि उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। तो उसी उद्देश्य से इस योजना को असम की सरकार ने शुरू किया है। असम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि है माजुली आइलैंड, ये आपका असम स्टेट में है। और कौन सी रिवर पे है, याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र पर। भूपेन हजारिका ब्रिज जो कि लोहित रिवर पे सिचुएटेड है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का और इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर। कुछ रिसेंट देखिए स्कीम जो असम सरकार ने शुरू करी, जैसे आयुष्मान CAPF स्कीम, उत्तरायण स्कीम, धनवंतरी स्कीम, अरुंधति स्कीम, अपोनर अपॉन घर स्कीम, अभिनंदन स्कीम, प्रज्ञान स्कीम और स्नेहा स्पर्श स्कीम। ये सभी जितनी भी योजनाएं हैं ये असम सरकार के द्वारा ही शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है फिट एट एनी एज। तो ये बुक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर कौन है? PV अय्यर जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। तो इसको आप याद कैसे करते हैं? देखिए, अगर हमें किसी भी एज में अगर हम फिट होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पीना छोड़ना पड़ेगा और हमें एक अड़ियल बनना पड़ेगा फिट रहने के लिए। अड़ियल मीन्स आपको डटे रहना पड़ेगा। तो पीने से पी आपका रिलेट हो जाएगा और अड़ियल से अय्यर
यहाँ से हम एसोसिएट कर सकते हैं। उन्होंने फिटनेस के जो उनकी जर्नी रही है, देखिए वो पूरी इस किताब में लिखी है। पूरा उन्होंने अपना जो लाइफ की जो उनका जर्नी रही है, जो जिस तरीके से वो मोटिवेशन हुए हैं रोज़ वर्कआउट करने के लिए, कि कैसे वो इससे जो है वो मोटिवेट रहे, वो सारी चीज़ उन्होंने इस बुक में शेयर करी है। इस बुक को ब्लूम्सबरी इंडिया ने पब्लिश किया। बात करें कुछ और रिसेंट बुक्स की, जैसे मिरेकल ऑफ फेस योगा, ये बुक लिखी मानसी गुलाटी ने। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय ICHR, और इसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। नाउ यू ब्रीथ, ये बुक लिखी है राखी कपूर ने। एंड द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री, ये लिखी है साइमन सेबग। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये लिखी है फ्रेंच ऑथर रेने नबानी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो। तो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर है जनरल मोहित सेठ जो है ये इन्होंने जो है वो इसमें पदभार संभाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन्होंने मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया से जो है आपके लीजिए चार्ज लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। 2032 में जो ब्रिस्बेन में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होंगे, उसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सिंडी हुक को जो है एज अ CEO अपॉइंट किया गया। सिंपली बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडीन गे। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने राजीव कुमार विश्नोई। चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन बने? जेरेमी फरार। प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए डॉक्टर PC रथ। सुप्रीम कोर्ट के जज बनी हैं जस्टिस दीपंकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेहान अहमद has become the youngest men's test cricketer to take a 5-wicket haul on debut. रेहान अहमद इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, रेहान अहमद ने अपने डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले ये सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। और किस देश की हैं ये बताना है। तो ये कौन सी कंट्री के हैं फ्रेंड्स? राइट आंसर इज़ ये है इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के लेग स्पिनर हैं रेहान अहमद, जो कि यंगेस्ट मैन टेस्ट क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू में कितने विकेट्स लिए हैं? 5 विकेट्स। किसके अगेंस्ट? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू दिया 18 ईयर्स 126 डेज में पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के दौरान। नेक्स्ट इज, हु इज़ द फॉलोइंग वेसल ऑफ द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023। तो जो केप टू रियो रेस है उसके 50वें संस्करण में कौन सा जो वेसल है इंडियन नेवी का भाग लेगा? तो इसमें कौन सा वेसल भाग लेगा? सही आंसर है INSV तरणी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये इस रेस का कौन सा एडिशन है? ध्यान रखिएगा 50th नंबर का एडिशन है। इसका उद्देश्य ये है कि इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और प्लानिंग, ये सारी स्किल्स जो हैं वो इंक्लूड होंगी। और ये सारी स्किल्स सहित नाविक कौशल में चालक दल को जहाज पर प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, करीम बेंजेमा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप 2022 केम टू एन एंड। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो देखिए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हो उसके बाद करीम बेंजेमा ने अपने संन्यास की घोषणा की। ये किस देश की हैं? तो ये किस देश के हैं? आंसर इज़ फ्रांस। और आपको पता है सभी को कि फीफा वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है, कौन सी टीम ने? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने जीता। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? कतर देश में। तो बेंजेमा ने 97 मैचेस में 37 गोल्स के साथ फ्रांस के साथ जो है अपना जो करियर कह लीजिए, अपना जो पूरा समय है वो समाप्त किया है। उन्होंने यूरो 2020 के लिए फ्रांस की टीम में उनको शामिल किया गया था। और 4 गोल के साथ में ये तीसरे जो है वो हाईएस्ट स्कोरर भी बने थे। तो फाइनली जो है इन्होंने अपने फाइनली रिटायर हो गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बाद ही इन्होंने अपने
रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन FIH नेशंस कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन स्पेन। तो किस देश को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये कप जीता? तो इन्होंने डिफीट किया स्पेन को, और ये मैच भी कहाँ पे हो रहे थे? स्पेन में ही। और इंडियन टीम को लीड इसमें कौन कर रही थी? तो कैप्टन का नाम भी ध्यान रखेंगे, सविता पूनिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन 9th सीजन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022। ये खिताब जीता है फ्रेंड जयपुर पिंक पैंथर्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, जिसने MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर फॉर एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू दी डिफेंस पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। तो बैंक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड ज़ीरो फ्री बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स। तो इसे शुरू किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक हाई लेवल टास्क फोर्स विच विल मेक रिकमेंडेशंस अबाउट रेगुलेटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द PA संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन डकोब्रे रिसेंटली। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा मेघालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम अंडर बुक्स विल बी डायरेक्टली गिवन टू दोज जो कि लाइब्रेरी नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की सरकार ने। अब BSF वेटरन जिनका नाम है भैरव सिंह राठौर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज द हीरो ऑफ विच वॉर, किस देश किस युद्ध के ये नायक थे? तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। इंडियाज़ ग्लोबल पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। तो इंडिया की जो पोजीशन है ना वो इसमें इम्प्रूव हुई है। इस टाइम जो इंडिया की पोजीशन है वो साइंटिफिक पब्लिकेशन में है, वो है तीसरे प्लेस पे। पहले प्लेस पे कौन है? तो पहले प्लेस पे चाइना है और दूसरे प्लेस पे है इसमें USA। कल फ्रेंड आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन सा है? वो है इलाहाबाद बैंक। एंड नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। सो थैंक यू सो मच आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। तो हमारी कमेंट है अभिषेक एंड प्रदीप दास। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट फॉर द डैश। मतलब गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन है चंपारण जिले से शुरू किया था, लेकिन किसके लिए इसको आयोजित किया गया था ये बताना है हमें। सेकंड क्वेश्चन है 1856 वॉज सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकॉज ऑफ क्यों? कि 1856 का जो समय था वो भारतीय समाज के इतिहास में इम्पॉर्टेंट था, लेकिन किस लिए इम्पॉर्टेंट था ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या क्या आंसर्स हैं, और इसी के साथ ही हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास होती है यहाँ पे एंड। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।